आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। आज फिर हम एक्सरसाइज 3.4 को चैप्टर 3 को लेकर चल रहे हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को ले रहे हैं आज। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल भी है और साथ में दूसरी बुक में भी है ये। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यदि किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग की इकाई की कमी आ जाती है। पर यदि उसकी लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सवाल जो जुड़ा हुआ है वो आयत से जुड़ा हुआ है। आयत के लंबाई चौड़ाई के बारे में देख रहा है यहाँ पे सवाल। तो यहाँ पे दो ही चीज़ पूछी गई है, लंबाई और चौड़ाई, और 2 ही चर वाले रेखिक समीकरण है हमारे पास। तो इसलिए इसमें दोनों चरों में एक्स वाई में ही मानेंगे सवाल को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयत क्या है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक अंत्यकोण 90 डिग्री का होता है। और इस प्रकार से अगर हम कहें ये बी सी डी, तो ये लंबाई होती है जी, और ये भी लंबाई है, और ये चौड़ाई है, और ये भी चौड़ाई है। तो आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक अंत्यकोण 90 डिग्री का होता है। और आयत ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण भी बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाओं के युग्म भी समान होते हैं। ये सब कुछ जान लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर होता है यानी 2 भाग लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की जा रही, तो मान लेते हैं यहाँ पे सवाल को। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई में ही मानना पड़ेगा, इकाई में ही दिया हुआ है। और आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। यहाँ पे हम इस आयत को देख लेते हैं। यह आयत जो है हमने जिसकी लंबाई चौड़ाई मानी है वो आयत इस तरीके से है। यह है लंबाई, इसकी लंबाई हमने मानी है x इकाई, और चौड़ाई यह है इसकी, और चौड़ाई हमने मानी है इसकी y इकाई। ये फर्स्ट आयत मान लेते हैं, हम इसको पहला आयत है। तो आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो देखते हैं जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुणा चौड़ाई। इस सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें प्रयोग किया जाएगा इस सूत्र में। तो फिर यहाँ पे क्या है कि जो एक आयत है उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है। यानी लंबाई को कम कर दिया जाता है और चौड़ाई को बढ़ा दिया जाता है। तो लंबाई कम कीजिएगा पहले इसकी, यहाँ पे लंबाई जो हमने कम कर दी और चौड़ाई को हम इसकी बढ़ा देते हैं। लंबाई कितनी कम की है? 5 इकाई की कमी करी है, तो x-5 रह जाएगी लंबाई, और चौड़ाई को हमने बढ़ाया है 3 इकाई। तो ये चौड़ाई जो है ये लंबाई रहेगी। अब ये चौड़ाई को हमने इसको 3 बढ़ाया है, तो इसका मतलब y+3 हो गया है। तो ये आयत नंबर 2 आ गया, सेकंड आ गया। अब यहाँ पे क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल में वृद्धि 9 वर्ग इकाई, सॉरी क्षेत्रफल में कमी आ रही है, क्षेत्रफल में कमी 9 वर्ग इकाई की।
तो प्रथम सत्र में जाते हैं जी हम यहाँ पे। क्षेत्रफल चूंकि घट रहा है, इसलिए पहले आयत के क्षेत्रफल में से दूसरे आयत का क्षेत्रफल माइनस होगा। पहले आयत का क्षेत्रफल माइनस सेकंड आयत का क्षेत्रफल, और बराबर है कितनी, 9 की कमी आई है। तो क्षेत्रफल का हमें सूत्र पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले की लंबाई x है और चौड़ाई y है, और सेकंड आयत की जो है हमारी लंबाई x माइनस 5 है और चौड़ाई जो है y प्लस 3 है, और यहाँ से इस प्रकार हमारा ये 9 आ गया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स वाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा लें थोड़ा सा, x गुणा y में करिए तो एक्स वाई आ गया, और x प्लस इंटू प्लस प्लस ही आ गया, प्लस x की गुणा 3 में करी तो प्लस 3x आ गया, और माइनस 5 की गुणा y में करी तो माइनस 5y आएगा, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15 इजकल टू 9। यहाँ से आगे बढ़ेंगे फिर एक्स वाई और माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस एक्स वाई माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5y और माइनस माइनस प्लस 15 इजकल टू 9। एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है 3x माइनस का 3x प्लस का 5y और 15 इधर है प्लस का, तो उधर जाके माइनस होगा, 9 माइनस 15 दैट मीन्स माइनस का 6 आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है जी माइनस 3x प्लस 5y इजकल टू माइनस 6। ये फर्स्ट आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब दूसरी शर्त में जाएंगे हम। दूसरी शर्त में क्या है देखते हैं जी। पहला आयत तो जू का तू ही रहेगा, आपका सेम रहेगा। ये फर्स्ट आयत है जी, लंबाई x है और चौड़ाई y है। फिर यहाँ पे तीसरा आयत बनेगा दूसरी शर्त में, यदि उसकी लंबाई भी 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में भी 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। यानी यहाँ लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये आयत और बड़ा बनेगा आपका, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। ये थर्ड आयत हो जाता है आपका। तो यहाँ लंबाई कितनी बड़ी है, लंबाई में कितनी वृद्धि है, 3 की हुई है, x प्लस 3 हो जाएगा, और चौड़ाई में भी वृद्धि हुई है और वो 2 इकाई की भी है तो y प्लस 2 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार दूसरी शर्त में अब क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, चूंकि आयत बड़ा हो गया, लंबाई भी बढ़ाई गई है, चौड़ाई भी बढ़ाई गई है, तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब अब क्षेत्रफल जो है बढ़ गया है। तो इसमें जो थर्ड आयत है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। थर्ड आयत का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल, और बराबर कितनी वृद्धि हुई है, 67। तो लंबाई क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो तीसरे आयत का लंबाई देख लेते हैं हम, x प्लस 3 है और चौड़ाई जो है यहाँ पे y प्लस 2 है, और पहले की लंबाई, पहले आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो इस प्रकार से यहाँ चले जाएंगे, तो इसकी करेंगे गुणा, यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको। x की मल्टीप्लाई y में करिए एक्स वाई, प्लस x की 2 में करिए तो 2x, और 3 की करिए y में तो प्लस की 3y, प्लस 3 2 जा 6 और माइनस एक्स वाई, दैट मीन्स 67। तो यहाँ एक्स वाई माइनस का यहाँ प्लस का कैंसिल हो गया आपका, तो 2x और प्लस 3y, और यहाँ से 67, ये 6 प्लस का उधर जाकर माइनस हो गया, दैट मीन्स 61। तो यहाँ पे इक्वेशन जो फाइनली आई है हमारे पास 2x प्लस 3y
इजकल टू 61। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं जी हम। यानी पहली इक्वेशन हमारे पास है -3x + 5y इजकल टू -6। दूसरी आई हमारे पास 2x + 3y इजकल टू 61। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पहली समीकरण में x का गुणांक -3 है और दूसरी समीकरण में हमारा x का गुणांक 2 है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, हमें विलोपन विधि से कर रहे हैं इसको। समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 2 में -3 से गुणा करने पर, देखिए जी यहाँ पे करते हैं आराम से देखते हुए ध्यान से। 2 तिया 6 -6x और प्लस माइनस यानी +2 5 या 10 y 2 की गुणा करें इजकल टू 2 छंग 12 माइनस का 12। ये समीकरण नहीं आ गई 3। अब इसमें करते हैं -3 से, तो -3 2 जा 6x और -3 की करते हैं +3y से, तो माइनस का 3 3 जा 9y इजकल टू -3 की अब गुणा करेंगे 61 में, -3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, यानी 3 ही कम 3 3 6 18। तो ये समीकरण 4 आ गया हमारे पास। अब दोनों को हम देख रहे हैं कि x का गुणांक तीसरी समीकरण और चौथी समीकरण में बराबर हो चुका है, सेम चिन्ह का है, तो घटाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। नियम है विलोपन विधि का, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया। 6x प्लस का 6x माइनस का है। यहाँ पे 9 और 10 19y दोनों प्लस की होगी है और इजकल टू यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं 3 और 2 5, सॉरी प्लस का 183 है, माइनस का वो 12 है, यहाँ पे घटेगा 3 में 2 गया 1 और 8 में से गया 7 और 1 का 1 आ जाएगा यहाँ पे और ये प्लस का आएगा। तो y इजकल टू आप देख सकते हैं यहाँ 171/19, तो 19 नम्मा 171 होते हैं, 19 नम्मा 171 होते हैं। तो इसको काट दिया हमने, 9 आ गया है जी आपका। तो y इजकल टू 9 आया है। y इजकल टू 9 समीकरण 1 में भरने पर तरीका है विलोपन विधि का। तो एक समीकरण हमारे पास आई है -3x और y की जगह हम भरेंगे यहाँ पे 5 × 9 इजकल टू -6। तो यहाँ से आ जाएगा -3x और 5 × 45 और इजकल टू -6 और -3x इजकल टू -6 और प्लस का है तो उधर जाकर -45, दैट मीन्स माइनस का 51। तो यहाँ से x फाइनली हमारे पास आ जाता है -51/-3, 3 ही कम 3 3 7 21, इस प्रकार 17। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं आयत की लंबाई x बराबर आई है हमारे पास 17 इकाई और चौड़ाई आई है y बराबर 9 इकाई। यही आंसर है आपके। तो इस प्रकार से हमने देखा सवाल थोड़ा सा जुड़ा हुआ है यानी ज्योमेट्री से भी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले आयत के बारे में जिक्र किया, तो आयत को जानना जरूरी है। आयत क्या है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने भुजाएं समान होती है, प्रत्येक अंतःकोण समान होता है, विकर्ण भी समान होते हैं और आमने सामने के सम्मुख जो है भुजाएं वो भी समांतर होती है। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत की अगर परिमाप की बात करें तो दो बाहर लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन परिमाप से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे केवल क्षेत्रफल से जोड़ा गया है सवाल को। तो यहाँ पे पहला आयत जिसकी हमने लंबाई चौड़ाई निकालनी है, मान लिया लंबाई x है, चौड़ाई y इकाई है, तो पहला आयत बना लिया हमने। तो पहले आयत में x लंबाई को रखा है, चौड़ाई को y रखा है। फिर सेकंड, क्योंकि वो चौड़ाई से पहली स्थिति में कह रहा है चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए और लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए। तो लंबाई को 5 घटाया, x-5 आ गया, चौड़ाई को बढ़ा दिया y+3, तो दूसरा आयत मिल गया। लेकिन वर्ग में उसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग की इकाई की कमी हो जाती है।
तो प्रथम शर्त में आयत का क्षेत्रफल, फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल माइनस सेकंड आयत का क्षेत्रफल बराबर 9। तो क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का। तो यहाँ पहले आयत की लंबाई x है, दूसरे की लंबाई है तो x है, चौड़ाई y है। तो इसी प्रकार दूसरे आयत की लंबाई x माइनस 5 y प्लस 3, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों को सोल्व किया। लास्ट में हमारे पास इक्वेशन आती है -3x प्लस 5y इक्वल टू -6। इस प्रकार दूसरी शर्त में आते हैं, पहला आयत तो वही है जिसकी लंबाई हमने x मान की और चौड़ाई y है, लेकिन तीसरा जो आयत है उसमें लंबाई को भी बढ़ाया गया है, साथ साथ में चौड़ाई को भी बढ़ाया गया है। लंबाई जो है 3 इकाई को वृद्धि की गई, चौड़ाई में आपकी 2 इकाई की, तो इसमें लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। लंबाई x से x प्लस 3 हो गई, चौड़ाई y से y प्लस 2 होगी। अब क्षेत्रफल में 67 वर्ग की इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, यहाँ पे क्षेत्रफल में जो है 67 वर्ग की वृद्धि हो जाती है। दूसरी शर्त में जो तीसरा आयत आया है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा आया है, उसका क्षेत्रफल में वृद्धि आई है। तो यहाँ पे थर्ड आयत का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल बराबर 67। तो यहाँ पे थर्ड आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो दोनों बढ़ गई है। लंबाई x से x प्लस 3 हो गया, चौड़ाई से y प्लस 2 हो गई। तो यहाँ पे थर्ड आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई x प्लस 3 इंटू y प्लस 2। और जो पहला आयत है जो शुरू में बनाया उसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो उसका क्षेत्रफल xy आएगा बराबर इसमें से तीसरा आयत के क्षेत्रफल में पहले आयत के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो 67 वर्ग की इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे इसको खोल लेते हैं हम। खोलने के बाद x की गुणा y में करी xy और x की गुणा 2 में करी तो 2x प्लस का, और 3 की गुणा y में करी तो प्लस की 3y और 3 की गुणा 2 में करी प्लस 6 माइनस xy माइनस का है प्लस का कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 2x प्लस 3y इक्वल टू 60 से हमारे इधर प्लस का 6 इधर जाकर माइनस का हो गया, दैट मीन्स 61। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास आ गई 2x प्लस 3y बराबर 61। दोनों समीकरणों को पहली और दूसरी को हम विलोपन विधि से देख लेते हैं। पहली समीकरण का जो गुणांक है x का वो -3 है, दूसरी समीकरण का गुणांक x का 2 है। तो पहली समीकरण में 2 से, दूसरी समीकरण में -3 से गुणा करके हमने दोनों समीकरणों लिख लिया। और लिखने के बाद हमने देखा कि x के जो गुणांक है वो समान है और विपरीत समान ही चिन्ह के, तो इसलिए इसको घटाने पर इसके चिन्ह बदलेंगे और x का जो चर है वो विलुप्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार -6 ये प्लस आ जाएगा और माइनस का 9y है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का 183 है, इसका भी साइन जो है चेंज होकर प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से 6x माइनस का है और इतना ही प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से y 9y प्लस की होगी, 10y प्लस की, तो 19y प्लस की होगी। यहाँ पे दूसरी जगह देखते हैं कि प्लस का 183 और माइनस का 12 हुआ है, तो यहाँ से आपका 171 आ जाएगा क्योंकि माइनस 12 घट जाएगा। तो y बराबर गुणा की चीज़ भाग में आएगी 171/19, 19 नम्मा 171, y बराबर 9। y बराबर 9 समीकरण 1 में डालने पर हम देखते हैं कि x बराबर 17 आता है। इस प्रकार से जो आयत की लंबाई चौड़ाई पूछी थी वो आई है, आयत की लंबाई बराबर x बराबर आपके पास 17 इकाई है और y चौड़ाई y बराबर 9 इकाई आई है। यही हमें इसके आंसर निकालने थे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी इसके बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर सामने आ रही है तो उसको कमेंट्स में पूछिएगा। और आज का अगर वीडियो ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज इतना ही।